छात्र संघ का चुनाव पटना विश्वविद्यालय ने फरवरी 2022 में करने का ऐलान कर चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सभी छात्र नेता विश्वविद्यालय में एक्टिव हो चुके हैं। सभी छात्रों की समस्याओं को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं। तो राजनीतिक भारत छात्र संघ की चुनाव को लेकर पूरी तरह से कवर करेगा। तो ऐसे में है हमारे साथ जो 3 वर्षों से लगातार छात्रों की समस्याओं को सुनते आ रहे हैं और छात्र नेता जो महासचिव में इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो आइए हम आपको बात करवाते हैं छात्र नेता से। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका समीर जी। जी सर, आप बताइए कि आप 3 वर्षों से लगातार छात्रों की समस्याओं को सुन रहे हैं आप, तो इस बार जो है कि छात्र संघ महासचिव में चुनाव लड़ेंगे। महासचिव का भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक ना? अच्छा, तो क्लियर करेंगे हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी जी वो करेंगे। इस सीधा बात है, जो जिस चीज़ पर मिलेगा लड़ने के लिए हम तो एक कार्यकर्ता है। जी जी लड़ाने का मन होगा तो लड़ेंगे चुनाव, यदि आदेश नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो कौन से पार्टी की इकाई से लड़ेंगे चुनाव? हम देखिए, जन अधिकार छात्र परिषद जो है पटना विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से संघर्ष करते आया। मैं पहले 3 वर्ष तक कोई पार्टी में नहीं ज्वाइन था। तो सबसे पहला बात है, हम जन अधिकार छात्र परिषद से आएंगे, चाहे हमको नेताजी टिकट दे या ना दे। फिर भी हम उनसे रहेंगे, फिर भी हम जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ता। अनुमति नहीं मिलेगा फिर भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अनुमति नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, सीधा बात है। फिर अगले बार कोशिश करेंगे। दूसरे पार्टी से मौका दिया जाएगा आपको चुनाव लड़ने का? तो नहीं, दूसरे पार्टी से कोई चांस नहीं है। हम पप्पूवादी हैं। अच्छा, पप्पूवादी ही बन के रहना चाहते हैं। तो चलिए, आपका अगर अनुमति आपको मिल जाती है तो किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उद्देश्य क्लियर है। उद्देश्य इस विश्वविद्यालय में छात्रों के समस्या से ज़्यादा यहाँ प्रशासन का समस्या है। अच्छा, यहाँ शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन का व्यवस्था हावी है। थोड़ा सा भी एडमिशन के लिए होगा तो प्रशासन भर दिया जाता है कैंपस में। इस कैंपस में प्रशासन देख के आने वाले छात्र डर जाते हैं। आखिर इस कैंपस में पुलिस प्रशासन इतना क्यों आते हैं? अच्छा, तो हाल फिलहाल की घटना बताइए। हाल फिलहाल की घटना देखिए, अभी एडमिशन चल रहा था। अच्छा, तो आप देखते होंगे डेली का डेली पुलिस प्रशासन 2-2 जिप्सी 3-3 जिप्सी घूम रहा था। ऐसे लग रहा था यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, जेल में किसी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है। इस विश्वविद्यालय में क्या ऐसी समस्या है? देखिए, आप अभी बहुत अच्छा जगह क्वेश्चन किए। देखिए, यहाँ बीबीए डिपार्टमेंट के पास हम खड़े हैं। दिखा दीजिए कैमरा से उधर, बीबीए डिपार्टमेंट है। हाँ, छात्रों को बीबीए डिपार्टमेंट में क्लासरूम नहीं है अच्छे से बैठने के लिए। अच्छा, यहाँ डिपार्टमेंट है या नहीं? डिपार्टमेंट है। अच्छा, मगर क्लासरूम जो है कभी कराएगा सेमिनार हॉल में, कभी दूसरे के डिपार्टमेंट में कराता। कितना दिन स्टूडेंट को कहीं स्टेबल कीजिएगा तब ना पढ़ाई कर पाएगा। जी जी। आप देखिए, जैसे पटना साइंस कॉलेज का समस्या ले लीजिए। पटना साइंस कॉलेज में स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ पर जगह नहीं है। अच्छा, वहाँ भी छात्रों को कभी यहाँ बैठाया जाता है, कभी वहाँ बैठाया जाता है। इसके लिए के जन अधिकार छात्र परिषद एक पुरजोर आंदोलन करेगा। अच्छा, तो क्या आप जो छात्रावासों से जो बम बारूद गोला चलाया जाता है तो उसको बंद करवा सकते हैं आप? छात्रावास से बम बारूद जो है चलाया जाता है, चलाया नहीं जाता है। तो बम कहाँ से आता है फिर? बम देखिए, बम आने का सवाल है। बम छात्रों को बम नहीं आता है। बाहरी जो है उपद्रवी सब आके छात्रावास को बदनाम करने का साजिश करता है, जिससे छात्रावास बंद हो जाए। यहाँ के छात्रावास से बाहरी आदमी को बहुत दिक्कत होता है। तो वही लोग आके छात्रावास के नाम पे बम बारूद चलाता है और छात्रावास को बदनाम करने का साजिश करता है। कोई छात्रों से जाकर के आपने बात किया कि जो है कि स्पोर्ट्स को लेकर के, जैसे फिलहाल अभी कबड्डी का ट्रायल किया जा रहा था, उसमें सभी जो ट्रायल विद्यार्थी आए थे ट्रायल करने के लिए, जो जब घायल हो जाते थे तो उसके पास किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं था। यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या को लेके कोई भी प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन, वीसी उतना सीरियस नहीं है। अच्छा, जितना दूसरे विश्वविद्यालय में होता है। यहाँ पर सिर्फ नियमित कोर्स है और बाकी बात यही लेके पूरा ढिंढोरा पीटते हैं पूरा बिहार में। क्लास नहीं चलता यहाँ? क्लास चलता है मगर प्रोफेसर सबकी भारी मात्रा में कमी है। एक प्रोफेसर कितना क्लास लेंगे भाई? क्या लगता है आपको कि इस चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की कोई आशंका? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हर कोई जीतना ही नहीं चाहता है। कभी कभी हारता भी है, मगर ये नहीं कहती विधायक वाला चुनाव नहीं है जो सब कहेगा हम जीत जाएंगे। दावा तो नहीं कर सकते हैं। छात्रों की समस्या को सब दिन लड़े हैं, लड़ेंगे, और छात्र यदि मौका देंगे तो हर समस्या से हम लड़ेंगे। अच्छा,
तो देखिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि छात्रों की समस्या लगातार और शिक्षा स्तर लगातार गिरते जा रही है, इसको लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। महासचिव अगर जीत जाते हैं तो पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से पटना महाविद्यालय की सीमांत गांधी है, इसमें खेलने की व्यवस्था भी किसी प्रकार की नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से छात्र यहाँ नहीं बल्कि जितने भी अभी देख रहे हैं बाहरी लोग आए हुए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। छात्र एक भी यहाँ खेलने के नहीं है। पटना महाविद्यालय के एक भी छात्र यहाँ खेल नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि जब छात्र आते हैं या फिर कोई हॉस्टल के हो या फिर महाविद्यालय के छात्र आते हों तो बाहरी लोग से झगड़ा हो जाता है। ये सब का दबदबा यहाँ पर है, तो बाहरी लोग को आने का एंट्री दिया जाता है इस महाविद्यालय में। तो सोचिए कितनी जर्जर स्थिति है इस महाविद्यालय की। अगर बात करें तो हम पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था गिर चुकी है। सर बताइए कि यहाँ का लगातार शिक्षा व्यवस्था गिरने का क्या कारण है? देखिए, यहाँ का लगातार शिक्षा व्यवस्था गिरने का कारण है यहाँ पे प्रोफेसर की कमी। कोई शिक्षा व्यवस्था आपको मास्टर रहेगा तब ना आप पढ़िएगा। जी जी। मास्टर ना रहेगा तो क्या करेगा स्टूडेंट? क्लास से निकल के अपना दूसरे चीज़ पे खेलेगा, कूदेगा, दूसरा चीज़ पर दिमाग लगाएगा। यहाँ पर सबसे मेन कारण है प्रोफेसर का कमी है, जो बहुत दिनों से है। इसके लिए कि कई छात्र नेता लड़े हैं, लंबा लंबा भाषण दिए हैं, लंबा भाषण दे के जीते हैं, हारे हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया है। यहाँ पर राज्यपाल, अभी देखिए एक मुद्दा है, ये राज्यपाल से ही भ्रष्टाचार। यहाँ का राज्यपाल जो बिहार में जो राज्यपाल आते हैं सब भ्रष्ट राज्यपाल आते हैं। सब क्या करते हैं, पैसा पे लेके बहाली करते हैं VC का, उसको महीना मिल रहा है। यूनिवर्सिटी कुछ हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है। जी, तो जैसा देखें कि पूरी तरह से राज्यपाल यहाँ घोटाला करते हैं। मैं बता दूं कि यह महाविद्यालय जो है क्षतिग्रस्त हो चुका था पूरी तरह से, लेकिन छात्र संघ का चुनाव जैसे ही घोषणा किया इनको रिपेयरिंग करने की पूरी तरह से लगा दिया है। कारीगरों को देख सकते हैं कि अभी जो है कि रिपेयरिंग हुआ है, इसको पेंटिंग भी नहीं किया गया अभी फ़िलहाल। और फरवरी में चुनाव होने की घोषणा कर दिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने। हम इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट खेल से संबंधित क्या आप यहाँ व्यवस्था करने वाले हैं? देखिए, खेल से संबंधित जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम लड़के यहाँ पर जो खेल मंत्री होंगे उनसे मिल के, क्या कि यहाँ VC के भरोसे रहिएगा कुछ नहीं हो पाएगा। हम खेल मंत्री से मिल के उनको आग्रह करेंगे। सर, हम लोग जैसे एक्टिविटी सेंटर में अभी हम एक दो जूनियर से बात कर रहे थे, बोला भैया ना कैरम बोर्ड है तो कैरम बोर्ड का गिट्टी नहीं है, अच्छा लूडो है तो लूडो का गिट्टी नहीं है। तो ये सब को समस्या लेकर हो सकेगा तो हम कुछ अपने पैसा से भी खरीद के देंगे यहाँ पर। जी, तो देखिए, अब छात्र संघ का चुनाव की जैसे ही घोषणा हुआ तो सभी जो छात्र नेता एक्टिव हो चुके हैं। बोला जा रहा है कि हम अपने खुद की पैसा से यहाँ व्यवस्था सुधार करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ की सर आप बताइए, यहाँ पानी का जो है कि पूरी तरह से शौचालय भी नहीं है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, एक लड़की मिली थी अभी वहाँ पर, ठीक, एक लड़की बोली भैया यहाँ पर टॉयलेट का है। वहाँ पर मेरा शर्म से सर झुक गया। जी। क्या कि यहाँ पर लड़की का टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। सबसे शर्म की बात है विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय के VC से आपको सोचना चाहिए। इससे शर्म की बात क्या है? आप लाख ढिंडोरा पीट लीजिए, मगर एक बहन आती है, उस बहन को टॉयलेट करने के लिए पूछती है तो जगह नहीं बताने में शर्म होता है। तो उससे शर्म की बात क्या है? आप टॉयलेट का व्यवस्था करवाइए। VC साहब, आपसे आग्रह है। कोई बाहर की बहन बेटी आती है आपके विश्वविद्यालय में, सुरक्षित महसूस करने के लिए आती है जी, मगर ये सब व्यवस्था बहुत ख़राब है। ये सब व्यवस्था को लेके भी हम ये सब जो व्यवस्था है यहाँ की बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ छात्राएं की अब जो है कि एडमिशन नहीं लिया जाता है। अब पहले की अपेक्षा यहाँ बहुत कम लिया जा रहा है, कारण कि यहाँ की पूरी व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं। भाग रही हैं यहाँ से छात्राएं विश्वविद्यालय से भाग रही है, सीधा बात है। कारण है कि जो व्यवस्था नहीं है अच्छी। जी, तो शौचालय नहीं है। बहुत लड़की दूसरे यूनिवर्सिटी में, जैसे हम अब की बार देखिए मेरे आँख के सामने में 15-20 लड़की पटना कॉलेज से अपना नाम वापस ली है। सबसे कारण पूछते थे क्यों एडमिशन वापस ले रही हो, तो बोल रहे हैं भैया यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। तो लड़की को आप जब तक समुचित व्यवस्था नहीं दीजिएगा VC साहब, तब तक लड़की आपके विश्वविद्यालय में क्यों रुकेगी? आपसे अच्छा BHU है तो BHU जा सकती है। हम 2-3 लड़की को बोले, कोई बोला DU में एडमिशन हो गया तो भैया हम PU में पढ़ के क्या करेंगे। अरे भाई, PU का व्यवस्था कीजिए। PU ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहलाता था VC साहब, आपने PU को क्या कर दिए हैं पता नहीं चल रहा है। PU का नाम धूमिल हो रहा है। इसको उजागर करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। जहाँ तक होगा PU को न मिटने देंगे, न मिटने कभी देंगे। तो देख लिए इनका गुस्सा किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को बोल रहे हैं।
अपने खुले चुनौती दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ जीत कर आ जाएंगे तो व्यवस्था से लेकर के शिक्षा तक सुधार करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। राजनीतिक भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।